डोनाल्ड ट्रंप की चाइना यात्रा, दुनिया की निगाहें इस यात्रा पर लगी हुई है और ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कह दिया। लोग ये आश्चर्य कर रहे हैं कि वैसे तो राजनीतिक दलों को ले जाया जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारी भरकम बिजनेस ग्रुप को क्यों लेकर गए और इस बिजनेस ग्रुप में हर टॉप लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के बीच में रूसी मीडिया ने क्यों मजाक बनाना शुरू कर दिया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप उतरे चाइना में, बड़ा अच्छा स्वागत किया शी जिनपिंग ने और शी जिनपिंग ने एक संकेत दिया, चाइना ने एक बड़ा संकेत दिया। इसी समय ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, लेकिन वांग यी यहाँ ब्रिक्स की मीटिंग में नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ मौजूद रहे। ये संकेत था कि तुम चाहो तो हम ब्रिक्स पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर ध्यान जरूर देंगे। अब जब यहाँ बैठक शुरू हुई तो डोनाल्ड ट्रंप एक अलग मोड में नजर आए। पहले तो स्वागत से डोनाल्ड ट्रंप बड़े खुश थे, एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया, लेकिन इस स्वागत का भी मजाक बनाया है रूसी मीडिया ने, उस पर बात करूंगी। पर यहाँ पर ये देखने को मिला कि शी जिनपिंग से जब मिले डोनाल्ड ट्रंप तो उन्होंने महान नेता वाले बयान देने शुरू कर दिए। इस वीडियो को सुनिए। You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. And I just want to say on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. तुम्हारा दोस्त होना बहुत अच्छी बात है, तुम एक महान देश के महान नेता हो। इस तरीके से उन्होंने गुणगान करना शुरू कर दिया और फिर एक संकेत दिया कि अमेरिका चाहता है चाइना के साथ रिश्तों को नॉर्मल करना। अब इन सब के बीच में ये भी देखने को मिला कि शी जिनपिंग की तरफ से भी शुरुआत तो मीठी मीठी बातों की हुई। इन्होंने भी क्या शुरुआत किया, इस वीडियो में देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि दुनिया में स्थिरता चाहिए, दुनिया में लड़ाई नहीं चाहिए, शांति चाहिए और हम दोनों एक दूसरे के सम्मान कर सकते हैं, एक दूसरे के आगे बढ़ने में भागीदार बन सकते हैं। वो जो पुराना माइंडसेट है जहाँ पर लोग डरने लगते थे, एक नई शक्ति का उदय अगर होने लगता था, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए और इस दुनिया में शांति लाना चाहिए। शी जिनपिंग का एक शुरुआती तो बड़ा अच्छा रहा, लेकिन फिर उन्होंने अपना जो मेन एंगल था उसे डाला और उस मेन एंगल में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखो हम तो चाहते हैं कि साथ मिले, अच्छे से बढ़ें, लेकिन अगर यहाँ ताइवान की बात होती है तो फिर मुश्किल होगी। ताइवान मामले में हम आपके साथ लड़ने तक चले जाएंगे। ताइवान मुद्दे पर यहाँ तक कि सैन्य संघर्ष भी हो जाएगा। ये बात उन्होंने कह दी। पहले ही ताइवान मुद्दे को लेकर एक रेड अलर्ट जारी किया है शी जिनपिंग ने। अब यहाँ पर इन्होंने इस बात को स्पष्ट तौर पर कह दिया। हालांकि अभी ये पहला दिन ही है, 2 दिन की मीटिंग होनी है, कुछ मीटिंग बंद कमरों में होगी, लेकिन अभी तक जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग से क्या पता चलता है, उस मीटिंग से ये पता चलता है कि अमेरिका और चाइना दोनों, अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि G2 की नींव पड़ गई है और दोनों एकदम से बहुत दोस्ताना बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। दरअसल दोनों के हाथ में कार्ड्स हैं। चाइना के हाथ में रेयर अर्थ मटेरियल का कार्ड था, तो अमेरिका के हाथ में ईरान का कार्ड है और अब दोनों ही इस चीज को समझ चुके हैं कि हमें अपने अपने व्यापार को जिंदा रखना है और अगर व्यापार को जिंदा रखना है तो कुछ राहतें तुम दो, कुछ राहतें हम दे। जैसे टैरिफ पर कुछ राहत मिलेगी, एक्सपोर्ट कंट्रोल में थोड़ी ढील हो सकती है, रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल पर कुछ मैनेज्ड सप्लाई समझौता हो सकता है। साधारण भाषा में समझिए, लड़ाई खत्म नहीं होगी लेकिन थोड़ी धीमी हो जाएगी। शी जिनपिंग ने साफ कह दिया है कि ताइवान उनके लिए रेड लाइन है। आगे क्या हो सकता है, चाइना ताइवान के पास मिलिट्री ड्रिल बढ़ा सकता है, अमेरिका और ज्यादा हथियार दे सकता है, डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ेगा। हाँ, एआई और टेक्नोलॉजी के रेस में कुछ रूल्स बन सकते हैं। ईरान युद्ध में चाइना की भूमिका बढ़ सकती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और चाइना दोनों ही अलग अलग देशों के साथ अपनी दोस्ती जारी रखेंगे। अमेरिका से कंपनियां भारत, वियतनाम, मैक्सिको
मेक्सिको जैसे देशों में शिफ्ट करेंगी। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं अभी भी सपना देख रही हूँ तो ऐसा नहीं है। आगे आने वाले समय में आप एक एक करके देखते जाना। एक बार को ये भी लग रहा था कि पाकिस्तान सबसे बढ़िया वाला मित्र बनेगा, लेकिन 2-4 दिन पहले से ही अपने सुर बदलने शुरू कर दी है अमेरिका ने। और चाइना की ये मुलाकात क्यों हो रही है? इतने बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ पहुंचे थे और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह भी दिया कि आने को बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैं ये बिजनेस डेलीगेशन को यहाँ लेकर इसलिए आया हूँ क्योंकि ये आपके प्रति सम्मान दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर ये एक संदेश दिया गया कि सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी चाहते हैं, व्यापार को लंबा बढ़ाना चाहते हैं। सॉफ्ट पावर, सरकारों पर पॉलिसी का दबाव बन रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है। कंपनियां अब डोनाल्ड ट्रंप से भी उपाय मांग रही है। दूसरी चीज, यहाँ पर इतने बड़े डेलीगेशन से इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के पार्टनरशिप हो सकते हैं, सप्लाई चेन की डील हो सकती है। बिजनेस डेलीगेशन बता रहा है कि अमेरिका और चाइना दोनों इकोनॉमी को तबाह नहीं करना चाहते हैं, आगे बढ़कर इकोनॉमी को संभालना चाहते हैं। और यूएस चाइना में ना बिजनेस की ओपनिंग बड़ी रहती है। 1972-1979 में भी निक्सन विजिट की शुरुआत हुई थी पिंग पोंग डिप्लोमेसी से। उसके बाद धीरे धीरे अमेरिकी बिजनेस ग्रुप वहां जाने लगे थे। 1990 में भी डेन जाओपिंग ने अमेरिका के सीओ डेलीगेशंस को बुलाया था, WTO में एंट्री का समय हो या फिर इकोनॉमिक बातचीत का। तो यहाँ पर बड़ा मायने करता है ये बिजनेस डेलीगेशन का ले जाना। पर यहाँ आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज पार्टी जो कि रूसी मीडिया है, उन्होंने इस मामले में मजाक बनाया। इन्होंने एक वीडियो दिखाया कि देखो किम जोंग उन का स्वागत करने के लिए कैसे आए थे शी जिनपिंग, और डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने के लिए कैसे आए हैं। दूसरा, उन्होंने एक और वीडियो दिखाया जिसमें दिखाया कि डोनाल्ड ट्रंप अपना सिग्नेचर स्टेप करना चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप की आदत है सामने वाले का हाथ अपनी तरफ खींच लेना और अपने वर्चस्व को दिखाना, लेकिन यहाँ शी जिनपिंग ने ऐसा होने नहीं दिया। खैर, अब इस मुलाकात के बाद कौन कौन सी डील होती है, ये डील निकलकर अब 2-3 दिन बाद ही निकल कर आने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या ये तुरंत के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढना हुआ या कोई परमानेंट चेंज हो रहा है चाइना और अमेरिका के रिलेशन से? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।